सीरियल की कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ सूरज की किस्मत दांव पर लगी है तो दूसरी तरफ सच और झूठ की आखिरी लड़ाई कोर्ट रूम के अंदर लड़ी जा रही है। पूरे शहर की नजरें इस केस पर टिकी हैं, क्योंकि फैसला सिर्फ एक इंसान की बेगुनाही का नहीं बल्कि कई रिश्तों के भविष्य का भी है। इसी बीच बिंदिया ऐसी एंट्री करती है जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देती है। कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही होती है। जज सूरज के खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाने ही वाले होते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ईशा की आंखों में आंसू है, लेकिन उसके मन में अब भी कहीं न कहीं संदेह बाकी है। 48 घंटे पहले सूरज ने उससे वादा किया था कि वो खुद को बेगुनाह साबित करके रहेगा। उसने ईशा से सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन ईशा ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन 48 घंटों में सूरज ने हर संभव कोशिश की। सबूत ढूंढते ढूंढते उसे गुलाब सिंह पर शक होने लगा था। कुछ कड़ियां ऐसी थीं जो सीधे गुलाब सिंह की तरफ इशारा कर रही थीं, लेकिन चालाक गुलाब सिंह ने एक बार फिर ऐसा जाल बिछाया कि सूरज उसी में उलझकर रह गया। इधर कावेरी जी, जो इस पूरे मामले की अहम गवाह थी, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, गुलाब सिंह ने उनकी ऑक्सीजन का पाइप निकालकर उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की। सौभाग्य से ईशा समय पर डॉक्टर को बुला लेती है और कावेरी की जान बच जाती है। ये घटना ईशा के मन में भी शक के बीज बो देती है। अगले दिन कोर्ट में सूरज को सजा सुनाई जानी होती है। सभी को लगता है कि अब सूरज का बचना नामुमकिन है। तभी अचानक कोर्ट रूम के दरवाजे खुलते हैं और बिंदिया अंदर आती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा होता है। वे जज से कुछ समय मांगती है और कहती है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो इस केस की सच्चाई सबके सामने ला देगा। पूरा कोर्ट रूम हैरान रह जाता है जब बिंदिया एक सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि गुलाब सिंह अनिल को पैसों से भरा बैग दे रहा है। और भी चौंकाने वाला होता है, अनिल के हाथ में बंदूक है और वही कावेरी जी पर गोली चला रहा है। यह देखकर कोर्ट में मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह जाता है। साफ हो जाता है कि सूरज को साजिश के तहत फंसाया गया था। उसी समय बंटी भी अनिल को पकड़कर कोर्ट में ले आता है। बंटी ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अनिल को ढूंढ निकाला था। कोर्ट में जब अनिल से सख्ती से पूछताछ होती है तो वह टूट जाता है। वह कबूल कर लेता है कि उसने यह सब गुलाब सिंह के कहने पर किया था। मकसद सिर्फ इतना था कि सूरज को ईशा की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए और उसे जेल भिजवा दिया जाए। सच्चाई सामने आते ही कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जज तुरंत आदेश देते हैं कि गुलाब सिंह और अनिल को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है। वहीं दूसरी ओर सूरज को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह पल सूरज के लिए राहत और न्याय दा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर उन तकलीफों की छाप साफ नजर आती है जो उसने पिछले दिनों में झेली थी। ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे गहरा पछतावा होता है कि उसने सूरज को पर भरोसा नहीं किया। उसने उसके प्यार और सच्चाई पर सवाल उठाए। अगर वो शुरू से उस पर विश्वास करती तो शायद सूरज को इतना मानसिक और भावनात्मक कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वो सूरज के सामने जाकर माफी मांगती है। उसके शब्दों में ग्लानि और प्यार दोनों साफ झलकते हैं। सूरज भी शांत स्वर में कहता है कि उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिस इंसान के लिए वो लड़ रहा था वो ही उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब सच सबके सामने है तो शायद उनके रिश्ते को एक नया मौका मिल सकता है। दोनों की आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। इधर गुलाब सिंह और अनिल की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें उनके गुनाह की सजा मिलेगी।
क्या कानून उन्हें उनके किए की पूरी कीमत चुकवाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा और सूरज का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा, या इस परीक्षा की दरारें हमेशा के लिए उनके बीच रह जाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। एक तरफ अदालत में सजा का फैसला होगा, तो दूसरी तरफ सूरज और ईशा के रिश्ते की नई शुरुआत या फिर नया संघर्ष देखने को मिल सकता है। सच की जीत तो हो गई है, लेकिन क्या टूटे हुए भरोसे की भी मरम्मत हो पाएगी? यही देखना अब सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा।